हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज। पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, मान लीजिए ए एक होल नंबर है, बी भी एक होल नंबर है, और जब इन दोनों होल नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो जो इनके प्लस करने के बाद आंसर आएगा, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वह भी एक होल नंबर ही होगा। यही कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। देन दूसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ, अगर a प्लस हम b करते हैं तो जो आंसर हमारा आएगा सेम आंसर आएगा अगर हम b प्लस a करते हैं। यानी कि चाहे a में b प्लस करें चाहे b में a प्लस करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, इक्वल टू आएगा। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यही होता है कम्यूटेटिव लॉ। देन है थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर कोई भी एक नंबर है ए, उसमें हम जीरो ऐड करेंगे तो आंसर ए आएगा, या फिर ज़ीरो है उसमें ए ऐड करेंगे तब भी आंसर ए ही आएगा। यानी कि किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर रहता है, जीरो में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर रहता है। देन है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये लॉ क्या कहता है? हमारे पास 3 नंबर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कौन कौन नंबर्स हैं? एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 नंबर्स हैं। अगर पहले हम लोग ए और बी को ऐड कर लिए और फिर इसका जो आंसर आया उसमें सी को ऐड करते हैं तो कोई ना कोई एक आंसर आएगा निकल करके, यहाँ कोई एक आंसर आएगा। ठीक उसी तरह अब हम क्या करें, पहले बी और सी को आपस में अगर हम ऐड कर लेते हैं और इसका जो आंसर आता है उसमें फिर हम ए को ऐड करते हैं तब भी एक कोई ना कोई एक आंसर आएगा, और तब भी वही आंसर आएगा जो पहले आया था। यानी कि आप किसी भी ऑर्डर में करें, पहले ए और बी को जोड़ लें तब सी जोड़ें तब भी वही आंसर आएगा, जब आप पहले बी और सी को जोड़ने के बाद ए जोड़ें। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आंसर यही आएगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है, प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है। अब हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज 3B पर, है ना। देखिए एक्सरसाइज 3B क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर खाली जगह को भरना है ताकि ये पूरा एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। यहाँ क्या लिखा है? 458 प्लस 639 इज इक्वल टू 639 प्लस, अब ये देखिए 639 यहाँ आ गया, यही ना बच रहा 458, वो 458 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ है 864 प्लस 2006 इज इक्वल 2006 प्लस 864 बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। 1946 प्लस डैश इज इक्वल टू 984 प्लस 1946। ये 1946 ऑलरेडी इधर है, ये बच रहा है ये 984, यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। ये सब बेस्ड ऑन हो रहा है इस प्रॉपर्टी पर, कम्यूटेटिव लॉ पर, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए पर।
अब यहाँ लिखा 8063 प्लस 0। अब किसी भी नंबर में 0 प्लस के तो आंसर तो वही रहता है ना, यानी कि आंसर यही आ जाएगा यहाँ पर 8063 यहाँ लिखेंगे। ये देखिए फॉर्मेट बता रहे कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई ना। अब ये यहाँ था 53501 प्लस 574 प्लस 799। इसमें सब देखिए इधर क्या क्या आ गया, 574 यहाँ आ गया, 53501 यहाँ आ गया, बच क्या गया 799, वही 799 यहाँ लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। Add the following numbers and check by reversing the order of the addends। इनको ऐड करना है और फिर इनके ऑर्डर को रिवर्स करके उल्टा करके भी आंसर आपको चेक करना है। यानी कि एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। पहले हमको क्या करना, 16509 प्लस 114 इनको ऐड करके यहाँ लिखना है, फिर ऑर्डर चेंज कर लेना है, 114 में 16509 ऐड करके यहाँ लिखना है, और हम देखेंगे कि दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 16509 प्लस 114 इज इक्वल टू 114 प्लस 16509। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अब हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम 1546 प्लस 498 प्लस 3589। यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले हम लोग इसको जोड़ लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड द सम, फिर इस सम को भी निकालना है। इसमें क्या करना है, ये दोनों नंबर्स ब्रैकेट में, यानी कि पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम इसको ऐड करके फिर यहाँ लिखेंगे। आर द टू सम्स इक्वल, क्या दोनों सम्स इक्वल है? यहाँ जो आंसर आया था वो और यहाँ जो आंसर है वो दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल आएंगे तो लिखेंगे यस दे आर इक्वल। स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो नेम ऑफ प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बताया था ना आपको, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए प्लस बी ब्रैकेट में था, फिर बी प्लस सी ब्रैकेट में था, तो उसी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई किया। देन फोर्थ क्वेश्चन है डिटरमाइन ईच ऑफ द सम्स गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। इन सभी सम्स को हमें फाइंड आउट करना है सुटेबल अरेंजमेंट करके। कैसे सुटेबल अरेंजमेंट करनी है ये जरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ हो गया, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। ये है 953 प्लस 707 प्लस 647। अब इसको हम लोग सुटेबल अरेंजमेंट कर सकते हैं कैसे। यहाँ पर दिख रहा है कि 7 प्लस 7, अगर इन दोनों को पहले हम ऐड कर दो, 7 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 14 का 4 आएगा, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। इसको करते हुए 7 प्लस 3, पहले इन दोनों को लेते थे, 7 प्लस 3 10 का 0, यानी कि इसमें 0 वाला कोई ना कोई आंसर मिलने वाला है जिसके लास्ट में 0 आएगा, और वही हमारे लिए इजी होता है। तो इसी तरह से ढूंढ करके इस पैटर्न को बनाएंगे, यानी कि पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 953 और 707 को ऐड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 647 हम ऐड कर लेंगे। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बेहद आसान हो गया ऐड करना इसको। 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1, 0 प्लस 1 1, और 5 और 1 6, 7 और 9 16, ये हो गया 16 60 प्लस 647। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 6 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1 1 1 2। इससे भी आसान रहता कब, जब हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से अरेंज करके बनाते हैं। 953 प्लस 707
प्लस 647। अब हम लोग इन दोनों को एक साथ अगर ले लेते, पहले 953 प्लस 647 इन दोनों के एक साथ ऐड कर लेते और तब हम लोग उसमें 707 ऐड करते तो ये बेहद आसान हो जाता। इसको हम लोग मौखिक भी जोड़ सकते हैं, जैसे 953 है उसमें ये 47 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 1000 और फिर ये बच गया 600, 1600 यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 1600 ये 1600 1600 बन गया, 1600 बन गया प्लस 707। अब 16 और 7 23 होता है ना, ये बन गया 2360, 2307। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी वही आंसर आया जो आंसर यहाँ आया था। यहाँ पर भी एक अरेंजमेंट करके हमने बनाया, यहाँ भी एक अरेंजमेंट करके बनाया, लेकिन ये अरेंजमेंट जो है इस अरेंजमेंट से ज़्यादा इजी है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी अरेंजमेंट करें तो इस तरह का अरेंजमेंट करें। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पर करके दिखाए ताकि आप अंतर समझ सकें। किस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे तब क्या सहूलियत है, इस तरह के अरेंजमेंट करेंगे तब क्या सहूलियत है। इसमें ज़्यादा राउंड फिगर में यहाँ पर फर्स्ट टाइम आंसर आया और सेकेंड टाइम जोड़ना आसान हो गया, यानी कि यहाँ पर हम मौखिक ओरल अपने दिल में अपने दिमाग में ज़्यादा इजीली कैलकुलेशन करके इसको शॉर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हमको दिल और दिमाग में इजीली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा रफ वर्क की हेल्प लेनी पढ़ सकते हैं या फिर जिस तरह से मैंने प्रोसेसिंग किया उस तरह के प्रोसेसिंग की मदद आपको लेनी पड़ सकती है। तो बेटर होगा इसको इस तरह से अरेंज करके करें। अगर इसको हम विदाउट अरेंजिंग करते तब भी तो वही आंसर आता ना, 953 प्लस 707 प्लस 647। अब विदाउट अरेंजमेंट करते तब क्या आता, 7 प्लस 7 14 और प्लस 3 17 का 7 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 और 0 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 7 और 7 14 14 और 9 23 2307। अब भी वही आंसर आया, लेकिन इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये हमने डायरेक्ट किया। क्वेश्चन तो कह रहा है सुटेबल अरेंजमेंट के साथ करने के लिए, सुटेबल अरेंजमेंट के साथ करने के लिए तो बेटर होगा कि हम लोग इस तरह का अरेंजमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसी तरह का अरेंजमेंट आपको इसके हर पार्ट में करके खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ खुद प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चंस अगर मैं बनाऊंगा तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक परफेक्टनेस आपके पास आएगी, क्योंकि मैं बार बार एक कहावत भी आपके सामने कहता हूँ कि ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक इंसान को सिर्फ प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखिए क्वेश्चन 5 है, फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से इनका सम हमको निकालना है। कैसे शॉर्ट मेथड लगाएंगे जरा इसको भी हम लोग देखते हैं। इसका एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है 6784 प्लस 9999 9999। अब शॉर्टकट मेथड से इसको प्लस करने के लिए बोला, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग 6784 लिख सकते हैं। ये 9999 यानी कि 10,000 में 1 कम है, ये 9,999 यानी कि 10,000 से एक कम है, यानी 10,000 में से एक घटा देंगे तो इतना ही आंसर आएगा ना। तो हम लिखते हैं 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 हो गया। अब इजी हो गया, 10,000 में 6,784 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 16,784 हो जाएगा माइनस 1, और इसमें से 1 माइनस करते कितना हो जाएगा, 16,783 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से शॉर्टकट तरीका, अदरवाइज ये हम नहीं करते तब क्या करना पड़ता, वो हमारे लिए लॉन्ग कट हो जाता है 6784 प्लस 9999। अब हम कैसे ऐड करते हैं, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18 का 8 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17 का 7 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, 16,783। तब भी तो आंसर यही है, बट इसमें लॉन्ग प्रोसेस हमको करना पड़ा, कोई शॉर्टकट नहीं दिखा, इजीनेस नहीं दिखा हमको, इसमें शॉर्टकट और
इजीनेस आया। तो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी आपको करना है। नेक्स्ट, चलिए इसी पे ट्राई करते हैं, पेज पलटने की जरूरत नहीं है। फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी, इज इट ट्रू दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी? गिव रीजन्स। क्या किसी भी होल नंबर ए बी और सी के लिए ये सच्चा है, ये सही है, ये ट्रू है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले ए और बी को प्लस करने बाद सी प्लस करें तब वही आंसर आएगा, जब पहले सी और बी को प्लस करने बाद तब उसमें ए प्लस करें? हाँ बिल्कुल, ये ट्रू है। फॉर एनी होल नंबर दिस इज ट्रू दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी। गिव रीजन्स। बिकॉज इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, या दिस फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव लॉ। जो एसोसिएटिव लॉ है उसके प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर्स बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर मैजिक स्क्वायर्स दिए गए हैं, इन मैजिक स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है मिसिंग नंबर्स को भरते हुए। इसमें से एक पार्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ। चलिए इस बार मैं ले लेता हूँ थर्ड पार्ट, है ना। तो थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऐसे बना हुआ है, मैजिक स्क्वायर में बना रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। इधर से भी 4 है, 1 2 3 एंड 4। मैजिक स्क्वायर तैयार हो गया। यहाँ दिया है 2 15 16, यहाँ 9 12, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 7, और यहाँ दिया है 10, यहाँ दिया है 14 और यहाँ दिया है 17। इस मैजिक स्क्वायर का अर्थ होता है कि चाहे आप इसको ऐसे ऐड करें, हर रो को इन सबको ऐड करें तो जो आंसर आएगा वही आंसर इन सबको ऐड करने पर आएगा, वही आंसर इन सबको ऐड करने पर आएगा, वही आंसर इन सबको ऐड करने पर आएगा। ठीक उसी तरह अगर वर्टिकली आप करेंगे तो इनको ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और इन सबको ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक इसी तरह डायगोनली, ये हॉरिजॉन्टली देखा, वर्टिकल, आप डायगोनली जब करेंगे ऐसे ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और ऐसे करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो एक डायगोनल इसमें हमको कंप्लीट दिख रहा है। शुरुआत हमको वहीं से करनी है, कैसे टोटल सम आना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई एक रो, ऐसे कोई रो या फिर ऐसे कोई कॉलम, इसको कहते हैं रो, है ना। ऐसे जो आता है उसको कहते हैं रो, ROW, रो। और जो ऐसे आता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल रो हो गया, और ऐसे जो वर्टिकली आता है खड़ा, इसको कहते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम। और इस तरह से ये जो जा रहा है तिरछा तिरछा, इसको कहते हैं डायगोनल, है ना, डायगोनल। तो कोई भी एक रो या तो कंप्लीट दिया हो क्वेश्चन में, या कोई एक कॉलम कंप्लीट दिया हो क्वेश्चन में, या फिर कोई भी एक डायगोनल कंप्लीट दिया हो, पहले उसी से चेक करेंगे कि हमारा टोटल सम आना कितना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ये वाला डायगोनल दिया हुआ है कंप्लीट। इसी से हमको पता चलेगा कि हर रो और हर कॉलम और हर डायगोनल का टोटल सम कितना आना चाहिए। इसको ऐड करके देखते हैं हम लोग। 17 + 7 24 + 12 36 + 2 38। इसका अर्थ है कि हर रो और हर कॉलम का सम 38 आना चाहिए। अब इसको हम लोग कंप्लीट करना शुरू करें। 2 + 15 17, 17 + 16 33, 38 बनने में कितना घट रहा है, 5 ना, वही 5 यहां लिख देंगे। अब इसको देखें तो 2 + 9 11 + 14 25 हो गया। 25 को 38 बनाने में कितना कम पड़ रहा है, 13 ना, वही 13 हम यहां लिखेंगे। इसको देखें 5 + 10 15
और 17 कितना हो गया 32। 38 बनने के लिए कितना घट रहा है 6, तो 6 यहाँ लिख देंगे। अब इसको देखें 9 + 12 21, 21 + 6 27, 27 को 38 बनने में कितना कम पड़ रहा है 11, तो वो वाला 11 यहाँ लिखेंगे। फिर इधर से देखिए 16 + 11 कितना हो गया 27 और +7 34, 34 को 38 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है 4 ना, वही 4 यहाँ लिखेंगे। अब इसको कंप्लीट करें, यानी कि हर बार वहां देखना जहां पर एक ब्लॉक ही कम पड़े, 2 ब्लॉक यहां पर कम पड़ रहे एक साथ हम कंप्लीट नहीं कर सकते। एक ब्लॉक जहां पर कम पड़ रहा है, एक खंड जहां खाली हो जिस रो या कॉलम में, उसी को हम लोग पहले कैरी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे डायगोनली तो 1 2 3 है ना, एक ही ब्लॉक खाली पड़ रहा है। ऐसे करें तो यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है, ऐसे करें तो एक ब्लॉक खाली है। तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग इसको नहीं कर सकते। अभी तक जो भी मैंने लॉजिक लगाया वही लॉजिक लगा रहा है, आप देख रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप देखिए, यानी कि अब हम पहले ऐसे ही कर लेते हैं। तो 13 + 7 कितना होगा 20, 20 + 10 30, 38 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है 8, वो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर 14 + 4 18, 18 + 17 कितना हो जाएगा 35, और 38 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है 3। अब ये आपका मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को या किसी भी डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे तो उसका सम 38 ही आएगा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी लॉजिक से आपको इसके बाकी पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए जो ट्रू है उसके लिए T लिख देना है, जो फॉल्स है उनके लिए F लिख देना है। ट्रू का अर्थ होता है सही, फॉल्स का अर्थ होता है गलत। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर ऑड नंबर आता है क्या? अगर नहीं मालूम है तो रफ है ना हमारे पास, रफ करके देख लेते हैं। 2 ऑड नंबर ले लेते, 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, दोनों ऑड नंबर है ना, दोनों को ऐड किया कितना 3 + 5 8, ये तो इवन नंबर आ गया। तो कोई 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट हो क्या हो गया फॉल्स हो गया। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर, ये क्या हो गया फॉल्स, तो यहाँ F लिख देंगे। द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। 2 इवन नंबर को ऐड करते तो आंसर एक इवन नंबर आता है क्या? ऐड करके देखते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, दोनों काट के 4 + 6 कितना हो गया 10। 10 तो इवन नंबर आया ना, यानी कि हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे T। द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। एक इवन नंबर एक ऑड नंबर का जो सम आएगा वह एक ऑड नंबर आएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई एग्जांपल लेकर के। यहां पर पहले हम ले लेते हैं एक इवन नंबर से, फॉर एग्जांपल 8, और फिर लेते हैं एक ऑड नंबर से, फॉर एग्जांपल 3। 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 एक ऑड नंबर हो गया, यानी कि स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे T। अब इन तीनों से एक बात हमको समझ में आ रही है, वो ये है कि इवन प्लस इवन, एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड करते हैं तो आंसर एक इवन नंबर आता है। एक ऑड नंबर में एक ऑड नंबर प्लस करते हैं तो आंसर एक इवन नंबर आता है। लेकिन जब भी एक इवन नंबर में एक ऑड नंबर प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा एक ऑड नंबर ही आता है। या फिर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड करते हैं तभी आंसर हमेशा एक ऑड नंबर ही आता है। यानी कि अगर दोनों इवन हैं तब आंसर इवन आएगा, दोनों ऑड हैं तब आंसर ऑड आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड है और एक इवन है तो आंसर ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारा 3B कंप्लीट हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे एक्सरसाइज को और इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स दिए गए बुक में
उनको आप प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप हमको संपर्क करें। अगले क्लास में अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो टॉपिक लिया गया वो है सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसको हम लोग आगे कैरी करेंगे और इसी पे बेस्ड ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 3C। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।